नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर लालू यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते तो क्या होता? ये सवाल इसलिए आज खड़ा हो रहा है क्योंकि इसे खड़ा करने वाला और कोई नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। जी हां, आज तेजस्वी यादव एक पोस्ट करते हैं लालू यादव को लेकर और कई सवाल खड़े करते हैं और एनडीए से कई सवाल पूछते भी हैं। लगातार एनडीए पर कई आरोप लग रहे हैं कि अगर जो बड़े दागी नेता होते हैं वो एनडीए से हाथ मिला लेते हैं और एनडीए के वॉशिंग मशीन में आकर धुल जाते हैं तो वो साफ छवि के हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के माध्यम से ऐसे कई सवाल जो है एनडीए से पूछ दिए हैं। एक तरफ चुनाव की घड़ी है जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है। तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभाल रखे हैं, लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और सवालों की लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है। एनडीए परेशान हो गई है, एक सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है तब तक तेजस्वी का दूसरा सवाल जो है वो धराम से आ जाता है। और फिर से एक बार ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार से सवाल पूछे थे, नीतीश कुमार के पार्टी और एनडीए उसका जवाब दे ही रहा था कि तेजस्वी यादव का तब तक दूसरा सवाल धराम से आता है। अब एनडीए करे तो क्या करे? तेजस्वी यादव हर रोज 5 से 6 सवाल पूछ दे रहे हैं और बिहार की राजनीति पूरी गर्म हो जा रही है। वैसे में इस बार तेजस्वी यादव बीजेपी से कई सवाल पूछ दिए हैं जिसका जवाब बीजेपी अब तक नहीं दी है। क्या कुछ सवाल है, चलिए हम आपको पढ़ के विस्तार से बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट किए हैं। पोस्ट के माध्यम से तेजस्वी यादव लिखते हैं, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो क्या होता। यानी कि अगर लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो क्या होता है आप सबको पता ही है। लेकिन अगर लालू जी हाथ मिला लेते तो क्या होता? अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। जो आरोप लगातार लग रहे हैं उसी आरोप को आज तेजस्वी यादव जो है साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। उसके आगे और क्या कुछ लिखते हैं, कथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का एनडीए यानी कि डीएनए बदल जाता। यानी कि जिस तरीके से चारा घोटाला में लालू जी को फंसाया जा रहा है, अगर लालू जी बीजेपी में होते तो ये घोटाले नहीं होते। और भाईचारा घोटाला यानी कि खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार भाईचारा घोटाला किस तरीके से करते हैं ये सबको पता ही है और उसी को आज फिर से एक बार तेजस्वी यादव जो है वो उठा रहे हैं। और अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता तो क्या होता? अगर लालू प्रसाद यादव का डीएनए जो है वो बदल जाता तो आज लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान के यानी कि भारत के सबसे साफ सुथरा वाले नेता कहलाते, राजा हरिश्चंद्र के बेटा कहलाते। ये सारे सवाल जो है ये तेजस्वी यादव जो है खड़े कर रहे हैं और खड़े करके एनडीए के साथ साथ नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिए हैं जिसका जवाब अब तक नहीं आया है एनडीए की ओर से। और लगातार तेजस्वी यादव अपने पोस्ट के माध्यम से एनडीए से सवाल पूछ रहे हैं। और एक बार फिर से सुबह सुबह पहला सवाल आता है 3 घंटा पहले कि 104 करोड़ का चाय पीने वाले नीतीश कुमार, 114 करोड़ का रास्ते पर खर्च करने वाले नीतीश कुमार, 150 करोड़ का कंपनी वाले नीतीश कुमार। यानी कि कई सवाल ऐसे पूछे ही थे जो सशक्तिकरण पर हो रहा था, जो नीतीश कुमार का यात्रा की शुरुआत होने वाली है उसको लेकर जो भारी भरकम बजट जो है उसे खर्च की जा रही है उसको लेकर सवाल पूछे ही थे। साफ तौर पे इशारों में उन्होंने कहा था कि ये वही नीतीश कुमार है। जब हम नौकरी देने का बात किए थे तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि अपने बाप के घर से पैसा लेकर आएगा क्या, और जब हमने नौकरी दिया सब कुछ करके दिखाया
तो आज जो पेंशन है, जो शिक्षकों की वेतन है, वो देना छोड़कर इस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये सवाल सुबह सुबह पूछी गई थी, लगभग 3-3.5 घंटे पहले। उसके बाद दूसरा सवाल पूछ दिया गया है और बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। लालू प्रसाद यादव का डीएनए भी बदलने की बात की जा रही है। तो वहीं पर अगर लालू प्रसाद यादव बीजेपी का हिस्सा होते तो क्या कुछ होता, इसको लेकर भी सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है और साफ तौर पे कहा है कि अगर हम एनडीए में चले जाते, लालू प्रसाद यादव बीजेपी से हाथ मिला लेते, तो आज देश के राजा हरिश्चंद्र होते। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816